दूसरे नंबर पर जब हम जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि बायोलॉजिकल सेंस में खुदा का बेटा है। हम ये मानते हैं कि डिवाइन डिवाइन सेंस में खुदा का बेटा है, वो इलाही एतबार से जिसे कहा जाता है, डिविनिटी की वजह से वो खुदा का बेटा है। अच्छा, तो इस तरह से तो बाइबल में बहुत सारे लोग को कहा गया है। आपको समझ नहीं आई मेरी बात की? क्या कहा है भला मैंने? मेरे ख्याल नहीं, क्या कहा है मैंने? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने कहा डिविनिटी क्या? सेंस में। मुझे एक्सप्लेन करें, मैंने कहा क्या है? आपने कहा बायोलॉजी सेंस में नहीं है, डिविनिटी सेंस में है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तुझे नहीं समझा, मैं एक काउंटर हाँ, क्वेश्चन समझे पूछ रहा नहीं है, हूँ सुने यार, कि ये सुने यार, बाइबल में बहुत से लोग को सन ऑफ गॉड कहा गया है। मैं आपको बताता हूँ, सुने। बाइबल में आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आदम पहली मखलूक है खुदा की। उसके बाद बनी इसराइल को खुदा का बेटा कहा गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को अब चुना ताकि वो खुदा को बाकी कौमों में रिप्रेजेंट कर सके। तो कॉवेनेंट की वजह से, जो खुदा का और बनी इसराइल का था, उस कॉवेनेंट की वजह से खुदा ने उनको अपना बेटा कहा। दाऊद को बेटा कहा गया क्योंकि बादशाहों में पहला दाऊद था जो खुदा के दिल के, खुदा की पसंद के मुताबिक था। इसी तरह से जो बिलीवर्स हैं उनको न्यू टेस्टामेंट में खुदा के बेटे कहा गया, और जो एंजल्स हैं उनको भी खुदा के बेटे कहा गया। तो बाकी जो इंसानों को खुदा के बेटे कहा गया है, वो या तो खुदा के साथ उनकी क्लोजनेस, कुर्बत इतनी है कि उनको खुदा का बेटा कहा गया, या कॉवेनेंट की वजह से कहा गया, या खुदा ने उनको अपने किंग्स, अपने बादशाह के तौर पर दुनिया के ऊपर मुसल्लत किया, इसलिए उनको खुदा के बेटे कहा गया। फरिश्तों को इसलिए खुदा के बेटे कहा गया क्योंकि खुदा के लिए लिखा हुआ है कि खुदा रूह है, और फरिश्तों के लिए भी लिखा हुआ है कि फरिश्ते रूहें हैं। तो रूहानी एतबार से स्पिरिचुअली फरिश्ते जो हैं स्पिरिचुअल सेंस में खुदा के बेटे हैं। लेकिन जब हम जीसस को कहते हैं खुदा का बेटा, तो जीसस जैसा खुदा का बेटा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वो बायोलॉजिकल सेंस में खुदा का बेटा है, ना वो दूसरे इंसानों की तरह खुदा का बेटा है, ना वो रूहानी तौर पे खुदा का बेटा है स्पिरिचुअल सेंस में जैसे फरिश्तों को कहा गया, बल्कि वो डिविनिटी के एतबार से डिवाइन सेंस में खुदा का बेटा है। मुझे कैसे पता है? अगर आप गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 पढ़ें, उसकी 19 से 29 नंबर वर्सेस पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि जिन कामों को बाप करता है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जिन कामों को बाप करता है उन कामों को बेटा, अपने बारे में वो कह रहे हैं, उन कामों को बेटा भी उसी तरह करता है। खुदा के कामों को सिर्फ खुदा ही खुदा की तरह कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन कामों को खुदा करता है, बाप करता है, उन कामों को मैं भी उसी तरह से करता हूं जिस तरह से वो करता है। और फिर आगे वो उन कामों की लिस्ट देते हैं कि ये वाले वो काम है जो सिर्फ खुदा कर सकता है और खुदा के अलावा मैं कर सकता हूं। तो चूंकि खुदा यीशु मसीह में वो खुदा यीशु मसीह वो सारे काम कर सकते हैं जो बाप करते हैं, तो इस सबब से वो डिविनिटी के हिसाब से, डिविनिटी के एतबार से, अलूहियत के एतबार से वो खुदा के बेटे हैं। वो जिस्मानी एतबार से नहीं है, जिस्म के एतबार से नहीं है। ठीक है जी, मिल गया जवाब? नाहिद, आपको जवाब मिल गया? चलें जी, नाहिद साहब जो है वो उन्होंने अपना माइक भी बंद किया, बोल नहीं रहे जी। शाहिद खान कौन है जी? आप कहाँ से हैं? हेलो जी जी जी, मैं शाहिद इस खान पे एक करें। सवाल करना चाहूंगा। कहाँ से हैं आप? कौन है? अपना तारुफ अगर करवाएं ना पहले, इंट्रोडक्शन दें। मैं इंडिया से हूँ ओके, मुसलमान है और क्रिश्चियन है? स्टूडेंट हूँ, मुसलमान हूँ। अच्छा जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जो काम बाइबल में कहा गया कि जो काम बंदा करता है, जो काम अल्लाह करता है, वही काम अगर बंदा करने लगे तो अल्लाह का बेटा है। ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो नहीं मैंने कहा। आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। मैंने आपको ये कहा कि जीसस क्राइस्ट का ये क्लेम है, उनका ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि जो जिन कामों को खुदा करता है, खुदा के कामों को मैं भी खुदा की तरह करता हूं। ये नहीं लिखा हुआ वहां पे कि जो अगर कोई काम खुदा, कोई बंदा खुदा की तरह काम करना शुरू कर दे तो वो खुदा होगा। नहीं, ये मैंने जीसस के लिए कहा कि ये जीसस का क्लेम है। तो इस क्लेम को आप राइट मानते हैं बिल्कुल मानता हूं मैं। कि जो काम अल्लाह करता है अगर वही बंदा करने लगे तो वो समझ नहीं आई अल्लाह का मेरी बेटा बात की, मेरी बात की समझ नहीं आई, समझ नहीं आई मेरी बात की। पहला तो ये कुरान के खिलाफ है, तो हम क्या मुसलमान तो पहले नहीं, क्या कह कुरान रहे के हो? खिलाफ है क्या कुरान के खिलाफ है? ये बात कौन सी बात? जो आप कह रहे हैं। क्यों कुरान के खिलाफ क्यों है? क्या कुरान में कहीं लिखा है कि खुदा जिस्म नहीं ले सकता? कहां पे लिखा है? आयत दो, आप सूरह आयत दो। इखलास हाँ, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद, वो वाली सूरह इखलास। हाँ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद हाँ लम जी, यलिद 112 वलम नंबर यूलद। सूरत।
हाँ जी, तो यहाँ पर बेटा ना उसकी पैदा कोई होने के लिए औलाद है लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है वलम यूलद, इसका ना क्या वो किसी मतलब से है? ये पैदा जो हो। हाँ, ये जो अरबी अल्फाज हैं यम यलिद वलम यूलद, इनका क्या मतलब है पता है? पैदा होना या पैदा हुआ, ना कोई इसकी औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ। इसका इसके लिए जो अरबी के अल्फाज है इनका क्या मतलब है पता है आपको? किस तरह से पैदा होने की बात हो रही है? अच्छा, तो आपके हिसाब से दूसरे तरह से कोई पैदा होता है क्या? यार तुम मेरे मुझसे सीखने आए हो कि डिबेट करने आए हो? मुझे पहले ये बताओ, मैं ताकि उस हिसाब से तुम्हें मैं सीखने नहीं आया हूँ, मैं एक सवाल हाँ, करने आया हूँ, अच्छा सवाल मतलब डिबेट डिबेट नहीं करने आए करने आया हो? हूँ, सुनो, मैं सवाल करने आया हूँ। जो मैंने बात पूछी है सूरह इखलास किसने कोट किया है? मैंने किया कि आपने किया? मैंने किया है। हाँ, तो जब मैं सूरह इखलास पे सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब दो ना फिर मुझे। सूरह इखलास में जो लिखा है लम यलिद वलम यूलद, इसका क्या मतलब? किस तरह से पैदा होने की बात हो रही है यहाँ पे? आप समझा दे किस तरह से पैदा होते हैं। मतलब आपको कुरान का नहीं समझ नहीं है आपको? नहीं, हमें तो है, सेम तो प्रोसेस फिर से पैदा बताओ होते ना, हैं। है? जैसे पैदा होते हैं वैसे ही कहा गया है कि तो वो भाई किसी से कैसे पैदा नहीं पैदा हुआ है। होते हैं? कैसे पैदा? इंसानी मिलाप से। यहाँ पे यलिद लम यूलद का जो मतलब है वो इंसानी मिलाप से पैदा होने की बात हो रही है। नहीं पता आपको? जी, तो आपको और नहीं कैसे पता? पैदा आपको अपने होते हैं? कुरान का नहीं पता? मैं आपको सिखा दूं। और सुन लो ना, सुन लो, मोटी बुद्धि, सुन लो। लम यलिद व लम यूलद का मतलब है कि अल्लाह जैसे इंसान पैदा होते हैं इंसानी मिलाप से, यानी कि मर्द और औरत के मिलाप से, ना वो हाँ, किसी उस तरह से, ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। अब इस बात से हमारा मसीहियों का जो अकीदा है वो रद्द नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि हम तो खुद ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इंसानी मिलाप से या नौजुबिल्ला माजल्ला बाप और मरियम के मिलाप से पैदा नहीं हुए। हम तो ये मानते, हम तो इसका इनकार करते हैं। हम तो ये मानते नहीं कि वो मिलाप से पैदा हुए। हमारा अकीदा ही नहीं है ये। तो ये सूरह इखलास हमारे खिलाफ कोट करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में हमारे अकीदे का तो रद्द ही नहीं है। बल्कि जो बात यहाँ पे हो रही है हम तो खुद उसको कहते हैं, हम तो खुद उसी तरह से मानते हैं। यहाँ पे बेटा लफ्ज है ना, बेटा, बंदा नहीं आएगा। कहाँ पे बंदा बेटा उसी नहीं को है? कहते हैं जो अल्लाह के बताए हुए बात पे अमल करे, बेटा लफ्ज कहाँ पे कोई है भी सूरह बंदा इखलास? जो है। बेटा आप लफ्ज कहाँ पे है सूरह सुना इखलास? आ बेटा लफ्ज कहाँ पे है? अब ना उसकी कोई औलाद है, तो औलाद मतलब किसको कहते हैं? अच्छा, मतलब कि औलाद का मतलब सिर्फ बेटा होता है। बेटियों को क्या कहते हैं? खुसरे? वो औलाद नहीं होती? क्या लॉजिक है सर, ये बिन मतलब का लॉजिक है। अच्छा, जब जवाब ना है तो बिन मतलब का लॉजिक? इससे अगर बिन इससे मतलब का सीधा कहा लॉजिक है, गया है ना, एक उससे मिनट सुनो, किसी अगर बिन मतलब का लॉजिक है तो तुम्हारे कहने से बिन मतलब का लॉजिक नहीं प्रूव हो जाएगा। उसको प्रूव करो कि कैसे बिन कैसे मतलब का साबित नहीं लॉजिक होएगा? कैसे है। साबित नहीं होएगा? यहाँ पे करो सीधा ना कह दिया है साबित। ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ। पैदा माँ के जरिए होता है, तो दूसरी बात में सीधा क्लियर हो गया कि किसी से पैदा नहीं हुआ। पहला तुमने औलाद ये दावा का कोई। किया था कि बेटा लफ्ज बेटा अब लफ्ज आप आया है। इसको बेटा कहाँ पर है? दूसरी तरफ एक ले मिनट जा चुप रहे हो कि करो, हाँ एक लड़का मिनट लड़की चुप नहीं करो है। यार, एक मिनट चुप करो, चुप करो। सुनो, तुम्हारा जो क्लेम था, दावा था, वो ये था कि मैं ये दिखाऊंगा कि अल्लाह जिस्म, इंसानी जिस्म नहीं ले सकता। पहला ये दिखाना था। दूसरा ये दिखाना था कि बेटे का लफ्ज यहाँ पर सूरह इखलास के अंदर आया है। ये दोनों चीजें अभी तक तुमने कोई नहीं दिखाई। एक और आखिरी मौका देता हूं, ये दोनों चीजें इस सूरत में से दिखा दो, नहीं तो कह दो कि भाई मुझे समझ नहीं आई। अगर ये नहीं कह सकते तो मैं खुद यहाँ से आपको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है जी, आखिरी मौका, चले बोले। जब अल्लाह को सारे ऐबों से पाक कह दिया, वो अल्लाह है, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, बेनियाज है, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं। तो यहाँ पर उसकी सारी सिफत बयान कर दी गई। अब उसको तसव्वुर इंसानियत में लाना, ख्याल इंसानी में लाना, ये तो अपनी बेवकूफ़ी है कि उसने सीधा सीधा क्लियर कर दिया। और बात रही बंदे की, आप अगर कहना चाहते हो कि हमारा अकीदा सही है, तो आप कहो कि जो बंदा अल्लाह की मानता है, जो अब्द माबूद की मानता है, उसे बंदा कहते हैं। आप ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहो, बेटा भाई क्यों क्यों कह रहे हो? होगी बात मुकम्मल? अब सुनो, ये दावा किसने किया था कि कुरान से मैं दिखाऊंगा कि अल्लाह जिस्म नहीं ले सकता? किसने किया था दावा? नहीं, मैंने दावा किया ही नहीं। तो ये फिर आप तुम एक रॉन्ग हो, नंबर इसके पे पीछे के चल लो। पटे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मौजूद है यहाँ पे, समझे हो? ये हाँ, बाद कर में लो। लाइव स्ट्रीम देखना आप जाके। चेक चल कर लो, चैलेंज चल कर। निकल। देखा है जी, दावा करके पहले मैंने इससे पूछा कि जी कुरान में लिखा हुआ है कहीं पे कि अल्लाह जिस्म नहीं ले सकता? कहता हाँ लिखा हुआ है। मैंने जब इसे कहा आयत दिखा, तो इसने सूरह इखलास का हवाला किसने दिया था? इसी बेवकूफ बंदे ने। क्यों दिया था? क्योंकि इसने दावा किया था कि सूरह इखलास के अंदर लिखा हुआ है, सूरह इखलास के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह जिस्म नहीं ले सकता। जब सूरह इखलास पढ़ी, इसकी बात साबित नहीं। दो बातें इसने की थी कि अल्लाह जिस्म नहीं ले सकता। दूसरे नंबर पे इसने कहा था कि वहां पर बेटे का लफ्ज, बेटे का जो लफ्ज है वो भी आया और उसका रद्द किया गया। ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, ये बात लिखी है सूरह इखलास में। ना तो बेटे का लफ्ज दिखा सका और ना ही ये दिखा सका सूरह इखलास में से कि अल्लाह जिस्म नहीं ले सकता। और अब आकर कह रहा है कि मैंने तो बात की ही नहीं।
जब कोई बंदा अपनी बात से मुकर जाए तो इसका मतलब वो झूठा है, और जो झूठा होता है उसको इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसको दफा कर दिया यहाँ से।